नमस्कार फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुच्ची स्वागतिका आज फोकस पॉइंट अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही अधिकारी हाई प्रोफाइल केलेंकारी प्रवर्तन निर्देशालय राडार आईएएस अधिकारी खाई फसिले गदा गदा टंका धरा पड़ा टंका गणी गणी हालिया होगले ईडी अधिकारी क्योंठी घटी एभली घटना किए से आईएएस अधिकारी कौन तानर बैकग्राउंड पुणी लेउटिला सीए प्रसंग पश्चिमबंग गस्तरे केंद्र गृहमंत्री उठाई टॉपिक आउ दीदी सांगरे होइछि टकराटकरी कौन कहले दीदी प्रति जवाब रे कौन काउंटर कले शाह सेपटे यूक्रेन रूसिया युद्ध को पूराणी 2.5 मास तथापि युद्ध सरिबार ना धरुनी आउ एहारी भितरे पदारे पड़िछि अमेरिकार षड़यंत्र कौन करिछि अमेरिका मस्को को खत्म करने को कौन खसड़ा प्रस्तुत करुछि वाशिंगटन वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार मध्य चली जबरदस्त टसल कोविड मृत्यु को नहीं किए कहूची सत आउ किए कहूची मिथ ए सत मिछर उपाख्यान समेत तमाम खबर को नहीं चलंतु आरंभ करबा आज फोकस पॉइंट। बड़ अधिकारी बड़ केलेंकारी झारखंड रे बेआईन खनि खनन एवं मनरेगा दुर्नीति मामला रे ईडी स्कानर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल एककालीन 18टी स्थान रे रेड करिछि केंद्रीय तदंतकारी एजेंसी पूजा सिंघल खास लोक चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार घर 17 कोटी टंका जबत करिछि ईडी पूजा पंचवटी बासभवन में छापा मारी एजेंसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नारे खनि दुर्नीतिर अभियोग आसीथिबा बेले वर्तमान खनि विभाग सचिव अछंती पूजा सिंघल विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विभाग दायित्व तुलाउथुबा हाई प्रोफाइल आईएएस अधिकारी पूजा दुर्नीति लिंक खोलताड़ जारी रखिछि ईडी। पुला पुला नोट 500 टंकिया नोट रो बिड़ा एका थरके एते परिमाणर नोट देखी जे केही भी आश्चर्य होई जिवो हातरे गणिबा भी मुश्किल मेसिन रे चालीची टंका गणा ए हेउची चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को बासभवन झारखंड राजधानी रांची रे सुमन को बासभवन रे रेड करिछि प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी सुमन को घरु जबत होईछि 17 कोटी रु अधिक टंका सुमन हेउछंती आईएएस ऑफिसर तथा राज्य माइनिंग विभागर सचिव पूजा सिंघल को अति खास लोक घरे एते परिमाणर कैश रखिबार कारण एवं ए टंका कहार बोली न्यूज 18 रो प्रश्नर उत्तर रे कोन कहउचंती सुमन आसंतु सुनिबा। इतना ह्यूज अमाउंट जो पैसे की बरामदगी हुई है कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपके पास इतना ज्यादा कैश जब भारत सरकार कहता है 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते तो आप कितना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली अभी एक सप्ताह पहले का ही ये है एक सप्ताह पहले का ही ये है और रिसेंटली इसीलिए ना ही हमने इनकम टैक्स में ये किया है ना ही वो क्या है वो इस असेसमेंट ईयर में करेंगे। नहीं इस असेसमेंट ईयर में लेकिन आप सीए हैं पैसे से आपको तो मालूम होता है कि किस तरीके से ये कैश रखना होता है भारत सरकार का क्या कैश का गाइडलाइन है उसके बाद इतना ह्यूज अमाउंट आपके पास कहाँ से मिला? ह्यूज अमाउंट ये हम मेरे ही पैसे हैं 17 करोड़ रुपए आपके पास पैसे हैं 17 करोड़ रुपए आप कैश रखना समझ रहे हैं गुनाह है। झारखंड रे एमजी एनआरजी दुर्नीति मामला रे खोलताड़ करुछि ईडी एककालीन 18टी स्थान रे करा जाइछि रेड रांची एवं मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न सहर रे होइछि रेड ईडी खानतलासीर केन्द्रबिंदु हेउछंती आईएएस पूजा सिंघल से जेतेबेले एमजी एनआरजी विभागर सचिव थिले सेतेबेले मनरेगा खनन कार्य होइथिला केलेंकारी रांची रे पूजांक चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन को घरे चढ़ाऊ बेले टंका समेत बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र जबत करिछि तदंतकारी एजेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को घरु एते परिमाणर टंका जबत परे रांची पंचवटी रे पूजा सिंघल को घरे रेड करिछि ईडी चढ़ाऊ रे शामिल होइथिले केंद्रीय तदंतकारी एजेंसी रो 6 जण अधिकारी झारखंड कैडर रो आईएएस ऑफिसर पूजा सबुबेले चर्चा रे रही आसिछंती पूर्वरु बीजेपी सरकार समय रे से बहु गुरुत्वपूर्ण विभाग संभाळिथिबा बेले वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सरकार रे महत्वपूर्ण पद कब्जा करिछंती झारखंड खुंटी रे होइथिला मनरेगा विभागर 28 कोटी टंकार घोटाला वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नारे खनि दुर्नीति अभियोग रहिथिबा बेले पूजा सिंघल वर्तमान एही विभागर सचिव अछंती फल खनि विभाग दुर्नीति अभियोग मामला रे पूजांक ना चर्चा हेउछि एबे जानिबा आईएएस पूजा सिंघल को संपर्क रे झारखंड रो आईएएस पूजा सिंघल वर्तमान राज्य माइनिंग विभाग सचिव अछंती
एहासह जेएसएमडीसी रो चेयरमैन दायित्व भी तुलाउछंती। 2000 बैच रो आईएएस पूजा झारखंड सरकारंकर बहु गुरुत्वपूर्ण विभाग रे कार्य करथिबा बेले गोटिए समय रे एकाधिक विभाग रो मुख्य रहिछंती, जहाकु नै साधारण रे प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। विभिन्न पद को कब्जा करथिबा अभियोग रे झारखंड हाईकोर्ट रे रुजु होईछि जनस्वार्थ मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए को नहीं पुणी जोर धरी चर्चा। एप्रिल अवधि वृद्धि पर केंद्र गृह मंत्रालय आवेदन मासक पर सीएए उपरे मंतव्य देइछंती अमित शाह। पश्चिमबंग में शाह सीएए सपक्षवादी बयान राजनीति महल में कंपन सृष्टि करिछि। दीदी गड़े शाह घोषणा पर जातीय राजनीति में भी प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। तेबे कौन हेबो सीएए रो भविष्यत, ताकू नहीं एबे भी द्वंद्व जारी रहिछि। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे। सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला। We don't want any citizen's right to come. We want all we have to stay together. Unity is our strength. किछि दिनर नीरवता परे पुणी कुहुळुछि नागरिक संशोधन अधिनियम सीए प्रसंग। पश्चिमबंग में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बयान प्रसंग को ताजा करिछि। सीए ही वास्तवता एवं कोविड स्थिति रे सुधार पर सीए लागू नहीं खोद केंद्र गृहमंत्री मंतव्य केवल पश्चिमबंग नुहे बरं सीमांतवर्ती राज्यगुड़िक राजनैतिक कंपन सृष्टि करिछि। शाह बयान पर पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तत्क्षणात् प्रतिक्रिया प्रसंग को अधिक रोचक करिछि। कांग्रेस कहवा कथा पश्चिमबंग में विधानसभा निर्वाचन पर वर्तमान परिस्थिति शांत पड़िथिबा बेले केंद्र गृहमंत्री बयान दुर्भाग्यजनक। वाम दलर प्रतिक्रिया सांप्रदायिक एजेंडा को अग्राह्य कर दैछंती साधारण जनता। पश्चिम बंगाल में चुनाव और चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, अब वहां शांति थी। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री जी को जाकर वहां ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करे या कोई आग भड़काने का काम करे। जली आग को बुझाना चाहिए भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को। Communal agenda, the BJP and RSS, day to day, they're focusing and they're trying to implement this communal agenda. Already nation fight back this NRC and CAA. It was defeated. The people of the country, most of the people, they rejected the CAA and NRC after a long agitation all over the country. केंद्र गृहमंत्री कहिथिले जे 1971 मार्च 24 रु 2014 डिसेंबर 31 मध्य जो अण मुस्लिम संख्यालघु पड़ोशी देशरू भारत को आसीथिबे सेमानकु नागरिकत्व प्रदान करा जिवो। एपरिक सीए को नहीं दीदी द्वंद्व सृष्टि करुछंती बोली प्रतिक्रिया रखिथिले शाह। केंद्र गृहमंत्री यह मध्य स्पष्ट करथिले जे सीए को नहीं पछगुंचा देबार प्रश्न उठु नाही। बेंगल रे शाह घोषणा पर जना पड़छि जे केंद्र गृह मंत्रालय सीए नियम प्रस्तुत करबा पई आउ 6 मास समय मागिछि। लोकसभा एवं राज्यसभार संसदीय कमिटी को गृह मंत्रालय द्वारा यह पंचम समय सीमा वृद्धि दाबी। सेपटे शाह सीए बयान पर जोर धरी राजनैतिक पाणीपाग। एबे नजर पकाइबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उपरे। 2019 अधिनियम 1955 नागरिकत्व अधिनियम रे संशोधन करी पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान रु अण मुस्लिम शरणार्थी को भारतीय नागरिकत्व को प्रदान पई प्रस्ताव रही। यह अधिनियम द्वारा जो विदेशी नागरिक भारत में 5 वर्ष बास करिथिबे सेमानकु नागरिकत्व प्रदान करा जिवो। एही अधिनियम उद्देश्य हेउछि जे धर्म आधार रे निर्यातनार शिकार होई भारत में आश्रय नेबाकु बाध्य होइतिबा अण मुस्लिम विदेशी शरणार्थी को लाभ प्रदान करिबा। एथिपई कट ऑफ तारीख 2014 डिसेंबर 31 स्थिर करा जायथिला। सेपटे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी हेउछि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जहां आसाम रे भारतीय नागरिकों को प्रभावी उपाय रे तालिकाभुक्त करिबा एवं बेआईन अनुप्रवेशकारी को देशरू बाहर करिबा। एनआरसी प्रथमे केवल आसाम पई प्रस्तुत करा जायथिला,
2019 रे केंद्र सरकार एहाकु देशव्यापी लागू करने निष्पत्ति नहीं। 2019 अगस्ट 31 रे प्रकाश पाइथिला चूड़ांत एनआरसी तालिका। तेबे तालिकारु किछि बेंगली हिंदू बाद पड़िबा परे विवाद सृष्टि होइथिला। विरोधी दलगुड़िक एहाकु विरोध करने सह एनआरसी तालिका उपरे प्रश्न उठाइथिले। परे केंद्र सरकार आनिथिले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एवं प्रतिश्रुति देइथिले जे एनआरसी तालिका बाद पड़िथिबा बेंगली हिंदू को सीए सुरक्षा प्रदान करिवो। अन्य पक्षरे विरोधी अभियोग थिला जे एही अधिनियम सबु धर्मर संख्यालघु को सुरक्षा देबाकू यथेष्ट नुहे। विरोधी कहवा कथा एथिरु रोहिंग्या मुस्लिम हिंदू एवं ख्रिस्टियान तामिल बाद पड़ जाउछन्ति, जेउ माने म्यांमार पाकिस्तान एवं श्रीलंका रे संख्यालघु श्रेणी अंतर्भुक्त। 2019 रे संसद रे आसीथिला नागरिकत्व संशोधन बिल। मात्र विरोधी विरोध प्रदर्शन एवं दिल्लीर शाहीनबाग समेत विभिन्न शिक्षानुष्ठान रे सीए विरोधी स्वर तीव्र होइथिला। 2020 फेब्रुआरी रे विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक रूप नेइथिला। 2021 रे पश्चिमबंग एवं आसाम विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी सीए उपरे नीरव रहिथिला बीजेपी। पश्चिमबंग रे निर्वाचन सरिबार वर्षक परे पुणी थरे सीए प्रसंग उठाइछन्ति केंद्र गृहमंत्री अमित शाह, जहाकु तीव्र विरोध करिछि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस। कौन हेबो सीए र भविष्य ताकु नै द्वंद्व जारी रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। 2.5 मास हेलाणी रूसिया यूक्रेन मध्य चली युद्ध। आक्रमण को पूर्वापेक्षा अधिक जोरदार करिछि रूसिया। विशेष करके सामरिक प्रतिष्ठान को टार्गेट करी राति सारा अटैक करुछन्ति पुटिन सेना। सेपटे मारियापोल एजबेस्टल स्टील प्लांट रे युद्ध विरति घोषणा करथिले सुद्धा प्लांट उपरे गुरुवार ठारू भयंकर आक्रमण जारी रखिछि रूसिया। आउ एहार भितरे युद्ध को अधिक दिन भिड़िबा पछरे अमेरिकार बड़ षड़यंत्र थिबार चर्चा हेउछि। सतरे कोन अमेरिका बिछाइथिबा जालरे रूसिया फसिबाकु जाउछि? देखंतो रिपोर्ट। अढ़ाई मास हेलाणी रूसिया यूक्रेन मध्य चली युद्ध। आक्रमण को पूर्वापेक्षा अधिक जोरदार करुछि रूसिया। विशेषकर सामरिक प्रतिष्ठान को टार्गेट करी राति सारा अटैक करछन्ति पुटिन सेना। तुहाकु तुहा क्षेपणास्त्र माड़े गुरुवार राति 600 यूक्रेन सैनिक निहत होइथिबा रूसिया प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु कुहा जायछि। माइकोलेव एक गोला बारूद गोदाम एवं कानाटोप एयरफील्ड को ध्वंस कर देछि। रूसियार आक्रमण में 61टी सामरिक प्रतिष्ठान 15टी इंधन गोदाम ध्वंस होइथिबा यूक्रेन स्वीकार करिछि। यूक्रेन विदेश मंत्री डिम्रोट कुलेबा कहछन्ति जे यूक्रेन रे भय सृष्टि करिबा पई रूसिया क्षेपणास्त्र आतंकवाद कौशल अवलंबन करिछि। राति सारा यूक्रेन प्रमुख सहर मानकरे एआर रेड सायरन बाजुछि। कीव, चेरकासी, डिनिप्रो एवं दक्षिण पूर्वर जापोरझियारे आक्रमण होइछि। सेहिपरि क्रामाटस्करे रूसिया पुणी थरे आक्रमण करिछि। प्राय 6टी विमान आक्रमण सह एक जनबसती अंचल को संपूर्ण ध्वंस कर देछि रूसिया। एही आक्रमण में 25 जन आहत होइथिबा बेले अनेक लोक ध्वंसावशेष तले पोती होई रहिछन्ति। डोनास्क एवं लुहान्स्क को रूसिया सैन्य संपूर्ण नियंत्रण को नेबा पई उद्यम जारी रखिछि। लुहान्स्क रे रूसिया सेनार गोला वर्षा जोगु 5 जनक मृत्यु होइछि। व्यापक अंचल छारखार होइछि। सेपटे मारियोपोल आजबस्टल स्टील प्लांट रे रूसिया युद्ध विरति घोषणा करथिले सुद्धा प्लांट उपरे गुरुवार ठारू भयंकर आक्रमण जारी रखिछि। रूसिया युद्ध विरति नै जो प्रतिश्रुति देथिला ताहा भंग करिछि। युद्ध विरति एवं मानवीय कॉरिडोर घोषणा करथिबा रूसिया वास्तव में आजबस्टल स्टील प्लांट रे आक्रमण करी एहाकू पूरा ध्वंस करबाकू चाहुछि बोली यूक्रेन कहिछि। सेपटे जातिसंघ और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस सहायतार मारियोपोल रे उद्धार कार्य जारी रही। आजबस्टल रु प्राय 150 और मारियोपोल रु 300 रु अधिक लोकों को उद्धार करा जायछि। एभली सूचना दैछन्ति यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की।
सेहीपरि युद्ध जितिबाकू हेले यूक्रेन ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ମାର୍ଶାଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଭିଡ଼ିବା ପଛରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ଆମେରିକା ବିଛାଇଥିବା ଜାଲରେ ରୁଷିଆ ଫସିବାକୁ ଯାଉଛି? ଲୁହାନ୍ସ୍କ, ଡୋନାସ୍କ, ମାରିଓପୋଲ, ମାଇକୋଲାଭ, ବଲୋନ୍ ଖାବାରେ ରୁଷିଆ ସେନା କବ୍ଜା କରିବାକୁ ପୁରା ଦମ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆ ସୈନିକ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ କିଭ୍, ଇର୍ପିନ୍, ବୁଚା ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଟିନ୍ ସେନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୁଷିଆ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ତାହା ଏବେ 3 ମାସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆର ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ମହାଶକ୍ତି ଆମେରିକା ହିଁ ଅଛି। ବିରାଟ ଶକ୍ତି ହିଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ରୁଷିଆ ସେନା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଆମେରିକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆ ସେନା ଚିତପଟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଟିନ୍ ସେନା ନିଜ ରଣନୀତିକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଅଧିକ ଦିନ ଟାଣିବା। କାରଣ ଏଭଳି ହେଲେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ରୁଷୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଫଳରେ ରୁଷିଆ ହାର ମାନିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏହାର ଫାଇଦା ନେବ। ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଏବଂ ଚୀନର ବଢ଼ୁଥିବା ତାଳମେଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ ତେବେ ରୁଷିଆ ଏଠାରେ ଫସି ରହିବ ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବ ୱାଶିଂଟନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ପୁରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଟାଣି ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନକୁ ତୋପ, ମିସାଇଲ, ଡ୍ରୋନ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଠାଉଛି। ଏବେ ନାଟୋ ସହାୟତାରେ ୱାଶିଂଟନ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅଧିକ ଖତରନାକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ମସ୍କୋ ସେନା ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ରୁଷିଆ ନେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ରୁଷିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। କି ବିଭତ୍ସ ଥିଲା ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା ସେସବୁ ଚିତ୍ର। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ଆକଳନ କିଏ କରିବ? ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦେଇଛି ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକୁ ହଜମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। କିଏ କହୁଛି ସତ? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନା ଭାରତ ସରକାର? ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଭାରତର କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା କୋକୁଆ ଭୟ। ଭାଇରସର ଆତଙ୍କରେ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗଦା ଗଦା ଲାଶ, ସତେ ଯେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଲଢ଼େଇ। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତର କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଭାରତ ସରକାର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ WHO ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣର ଆଖ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କରିଥିବା ଦାବି ଭୁଲ? ନିକଟରେ ଭାରତ ସରକାର କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କୋଭିଡରେ ମୃତକଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ଏଥିରେ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା WHO ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି କ'ଣ। କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଭାବେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ। 2020 ଜାନୁଆରୀରୁ 2021 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 50,40,000 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
किंतु वास्तव संख्या एहाठारु प्राय 3 गुण अधिक। विश्व में जेतिकी कोविड मृत्यु होईछि ताहार 1/3 मृत्यु भारत में होईछि। सरकारी भावे भारतर मृत्यु संख्या 4,70,000 थिबा बेले प्रकृत मृत्यु संख्या 40 लाख रु अधिक। बास हुर एही रिपोर्ट देखि चिहिकी उठिछंती भारत सरकार। एभली आकलन को त्रुटिपूर्ण दर्शाई स्वास्थ्य मंत्रालय। जनसंख्या आधार में बेपरुआ भावे आकलन करा जिबा द्वारा कोविड मृत्यु को नहीं विभ्रांति सृष्टि होइतिबा भारत सरकार कहिसंती। कोविड वर्किंग ग्रुप प्रमुख डाक्तर एनके अरोरा एहाकु चिंताजनक बोली कहिसंती। तांकर कहिबा कथा 15 रु 20% एपट सेपट हेबा कथा। भारतर मृत्यु पंजीकरण प्रणाली मजबूत और सठिक, तेणु सेभली होई नाही बोली से कहिसंती। नीति आयोग सदस्य डाक्तर वीके पॉल एवं आईसीएमआर निर्देशक डाक्तर बलराम भार्गव मध्य हु रिपोर्ट को ग्रहण करी नाहंती। 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। हम ये इन नंबर्स को नहीं मानते। हमारे यहाँ CRS डेटा के बेस के ऊपर जो सच्चाई सामने आएगी वो देश की सच्चाई है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि ये सब कुछ बताते हुए भी WHO को भारत के लिए इस तरह की रिपोर्ट जो हमें बैड लाइट में दिखाती है वो नहीं करना चाहिए। Such large amounts of data. We have data of more than 700 million tests that have been done. That is all in our database. We have data of more than 97 or 98% of 1.3 billion who have been vaccinated with the first dose. And once we have the systematic data, we do not need to rely on modeling and extrapolations and taking press reports and utilizing them for putting into a modeling exercise. सारी डेथ जो है कोविड के कारण से हुई है, एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। कोविड के साथ हुई है, मतलब विथ कोविड हुई है, ये समझ में आता है। कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, उसकी डेथ ऐसे भी होनी थी, वो आईसीयू में एडमिट हुआ, लेकिन अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो हम उसको कोविड डेथ में इंक्लूड कर लेते हैं। बट ये सब डेथ होती रहती है रोज। इस कंट्री में 28,000 डेथ होती हैं जो कोविड नहीं था तो भी। सेपटे कोविड मृत्यु तथ्य को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट को आधार करी से कहिसेंती जे देश में कोरोना रे 47 लाख रु अधिक लोक प्राण हराइछंती। हेले भारत सरकार एही संख्या 4.8 लाख बोली कहिसेंती। सेहीपरि मोदी मिछ कहि पारंती, किंतु विज्ञान केबे मिछ कहे नाही बोली से कहिसेंती। एहासह विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट मुताबक सरकार मृतकों परिवार को सम्मान जणाई सेमानकु 4 लाख टंका लेखाएं सहायता राशि प्रदान करंतु बोली राहुल दाबी करिसेंती। सेपटे राहुल को ट्वीट रो जवाब देछि बीजेपी। मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है, ये कोई आज का नहीं है। 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में, हमेशा भारतवर्ष को नीचे दिखाने में राहुल गांधी सफल रहे हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण विषय हो, सभी विषयों पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है, यह बहुत ही दुखद है। कोरोना समय रे विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिटी अपडेट उपरे सारा विश्व नजर रखुथिला। भारत मध्य एहारी अपडेट उपरे ध्यान देउथिला। कोरोनार प्रथम और द्वितीय लहर समय रे WHO मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन प्राय सबु समय रे टीवी पर्दा को आसुथिले, ट्विटर रे सक्रिय मध्य रहुथिले। कहिबा बाहुल्य जे WHO प्रतिटी तथ्य उपरे निर्भर करुथिबा केंद्र सरकार कोविड मृत्यु रिपोर्ट को मानिबा को काहेकि नाराज। प्रकृत रे कोन भारत सरकार कोविड मृत्यु तथ्य रुचाइछंती? विश्व स्वास्थ्य संगठन एभली संगीन अभियोग पछरे कोन रहिछि प्रकृत कारण, ताहा एबे लक्ष टंकिया प्रश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पुणी थरे बात्या भय, अंडमान सागर बड़ विपद आशंका।
दूर समुद्र में लघुचाप पर सेठारे पवन बहुची वर्षा हेउची लघुचाप आसंता काली अवपात परिणत हेब एवं 8 तारिख संध्या सुधा बात्यार रूप नेबा संभावना आ 10 तारिख सुधा बात्या उत्तर आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा उपकूल निकटवर्ती समुद्र में पहुंचबो हेले लैंडफॉल नहीं आकलन करा जाय नथिबा कहिछि आईएमडी हेले प्रभाव रे गंजाम खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर में प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट करा जायछि सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहिसंति जे बात्या पई पाग अनुकूल रहिछि। बात्या पाई फिटिला बाट समुद्ररू विपद आशंका दक्षिण अंडमान सागर रे सृष्टि होइछि लघुचाप अवपात हेबा परे नेई पारे बात्यार रूप हेले गतिपथ एवं लैंडफॉल नेई सूचना नाही कहिला आईएमडी। समुद्ररू विपद संभावना दक्षिण अंडमान सागर रे सृष्ट लघुचाप बात्यारे परिणत हेबा संभावना रहिछि। मे 7 तारिख रे यह अवपात रे परिणत हेबो आउ 8 तारिख संध्या सुधा यह नहीं पारे बात्यार रूप यह क्रमे उत्तर पश्चिम दिग आड़कू गति करिबो 10 तारिख सुधा उत्तर आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा उपकूल निकटवर्ती समुद्र रे पहुंचिबो यह परे ताहा केउ आड़कू गति करिबो ताहा 10 तारिख रे ही जणा पड़िबो। आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र कहिसंती वर्तमान ओडिशा प्रति विपद नहीं कारण यार गतिपथ एवं लैंडफॉल नहीं कौनसी सूचना नहीं। लैंडफॉल केउठू अनुमान करा जाय नाही मे मासरे साधारणतः बात्या संभावना अधिक थाए जदि आप देखिए मास भितर तेणु से अनुसार संभावना रही अधिक जे यह बात्यारे परिणत हेबो यह केउ उपकूल अतिक्रम करिवो केबे उपकूल अतिक्रम करिवो एवं केते तीव्रतार सहित उपकूल अतिक्रम करिवो ताहार पूर्वानुमान जारी करा जाय नाही एवं आमे यह कंटिन्यूअसली मॉनिटर करूछु साधारणतः डिप्रेशन फॉर्मेशन होगा परे लैंडफॉल हबो कि नहीं एवं केउठी लैंडफॉल हबो तार पूर्वानुमान करा जाय थाए एवं से अनुसार करा जिवो। संभाव्य बात्यार गतिपथ किछि एपरि रही पारे मे 7 रे लघुचाप अवपात परे मे 8 रे यह गभीर अवपात रे परिवर्तित हेबो मे 8 रु 10 पर्यंत यह बात्यार रूप नेब लघुचाप प्रभाव रे 7 तारिख रु पवनर बेग वृद्धि पाइब 10 तारिख बेलकू पवनर गति आहुरी बढ़िब लघुचाप प्रभाव रे अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे प्रबल वर्षा सह 40 रु 45 किलोमीटर बेगरे पवन हेउछि एवं 8 तारिख बेलकू यार बेग घंटा प्रति 55 रु 75 किलोमीटर रहिबा आशंका रहिछि। समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी को कूलकू फेरी आसिबाकू कुहा जाइछि। बात्या प्रभाव रे गंजाम खोर्धा पुरी और जगतसिंहपुर रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। उपकूल ओडिशा रे अनेक स्थान रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा संभावना थिबा कुहा जाइछि। 9 तारिख रे पवनर बेग घंटा प्रति 65 रु 75 किलोमीटर रहिबो समय समय पवनर बेग बढ़ी घंटा प्रति 85 किलोमीटर छुईब 10 तारिख रे 70 रु 80 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। सी कंडीशन अब हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जो अभी दिया है ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 10 तारीख में 70 to 80 गस्टिंग टू 90 ये हाईएस्ट दिया गया है विंड स्पीड सी एरिया में। अभी कोस्टल एरिया के लिए कोई विंड वार्निंग व अदर वार्निंग ओनली हेवी रेनफॉल वार्निंग है जो हमने बोला वही है बाकी कोई वार्निंग जारी किया नहीं है। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहते जे बात्या पाई पाग अनुकूल रही एक घूर्णिबलय क्षेत्र वायुमंडल जाए रही प्राक मौसुमी समय समुद्र उपरी भाग में अधिक तापमात्रा रही है समुद्र उपरे तापमात्रा 26.5 डिग्री रु अधिक रहिले बात्या पाई अनुकूल होता है। वर्तमान समुद्र उपरी भाग में तापमात्रा 29 डिग्री रु अधिक रही तेबे एथर बात्या हेबो कि नाही एजाए स्पष्ट होई नाही कारण अधिकांश लघुचाप समुद्र रे ही दुर्बल होता है। बहुत सारा मॉडल इंडिकेट करछंती ओडिशा उपकूल आसिला पाखापाखि माने 9 तारिख राति बा 10 तारिख सकाळ आसिला बेलू से दुर्बल हो जाय पारे दुर्बल होइकरे से दुर्बल स्टेज रे से गति करिवो माने पैरेलल टू ओडिशा कोस्ट हो किंबा ओडिशा रे कोनसी जगह रे माने कारण ता सहित जो जदि बात्याटा दुर्बल हो गला भी सिटी जो लघुचाप क्षेत्र रहले भी बा डिप्रेशन स्टेज रहले भी घूर्णिबलटा रहइबो से घूर्णिबल जो विंड फ्लोटा रहइबो दक्षिण पूर्व दिगरु उत्तर पटे रहइबो आपनकर उत्तर पश्चिम रे रहइबो कारण ता पछपटे एतेटा प्रभाव न कर पारे आग पटे अधिक भाव बात्या संघटित हेले ताहा 10 तारिख बेलकू उत्तर आंध्र एवं ओडिशा उपकूल समुद्र रे पहुंचिबो
तेबे लैंडफॉल नहीं कौनसी सूचना नथिले सुधा स्थिति उपरे रहिछि समस्तक नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।